नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान आज छतरपुर ज़िले के लौकुश नगर वार्ड नंबर 4 में हूँ। और जैसा हमें फ़ोटो वीडियो के माध्यम से पता चला, फ़ोन लगाया कुछ लोगों ने कि यहाँ पर एक दरबार लगता है महीने की 5 तारीख को। और जो हमारे साथ बाबा जी खड़े हुए हैं, इनसे ही इस दरबार के बारे में जानते हैं, किसका ये स्थान है, यहाँ पर क्या क्या होता है, भूत प्रेत और क्या ये पैसा टका लेते हैं, क्या कैसा है पूरी स्थान की और इनकी सारी चीज़ें इनसे ही जानते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोले गुप्ता है, कहते हैं भोले बाबा। अच्छा, भोले बाबा कहते हैं। तो बाबा जी हमें ये बताइए कि ये स्थान काहे का है, कौन से बाबा जी यहाँ पर बुब्बा जी हैं, कौन सी माता जी हैं, ये थोड़ा सा बताइए आप हमें। ये स्थान मंगल सिंह बुंदेला का है। अच्छा, मंगल सिंह बुनेला जी का। हाँ, जब से हमने जन्म लिया है, जब से हमने देखा है, हमने जब से होश संभाला है, हम जब से इनकी सेवा कर रहे हैं। कब से सेवा कर रहे हैं महाराज जी आप? हमको कम से कम 11 साल की उम्र से सेवा करते करते हो गए हैं। आज हम 32-33 साल के हो चुके हैं, तो हम सेवा आज भी कर रहे हैं। तो किस तरीके की सेवा करते हैं आप लोगों की और बब्बा जी की करते हैं आप? थोड़ा बब्बा जी हमसे सेवा करवाते हैं। जे हमको गली दिखाते हैं, हमारा काम चल रहा है, वे हमको बताते हैं कि ऐसे चल रहा है, तो हम उसी चलते हैं। तो बड़े बड़े काम जब वो आते हैं तो वही स्वयं काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। वो हमको गली दिखाते हैं, हम चलते हैं। तो महीने की कौन सी तारीख को यहाँ पे दरबार ये लगाते महीना हैं आप? ये महीना की 5 तारीख को हम लगाते हैं। महीना में 5 तारीख को काम करते हैं हम। अच्छा, तो किस तरीके का दरबार लगाते हैं आप? जैसे किसी को परेशानी है, पीड़ा है, किसी को भूत प्रेत लगे हुए हैं, अन्य बाधाएं हैं, तो किस तरीके की आप यहाँ पर दरबार लगाते हैं? जब वो क्या है कि जब वो आते हैं तो वो स्वयं अपना सब कुछ करते हैं वही। ये तो हमको गली दिखाते हैं, हम चलते हैं। जैसे क्या है, जैसे उनने कहा कि भभूति दे दो, झाड़ना भी उन्हीं का काम है, झाड़ा लगाना भी उन्हीं का काम है। जैसे क्या है, जैसे किसी को भूत प्रेत लगे हैं तो भभूति उठा के दे दी। जब वो आते हैं तो वही सब कुछ करते हैं, बैठ के अपनी चौकी पे आते हैं तो सब बड़े बड़े काम करते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए आपको इनकी सेवा करते हुए? हमको आज से कम हमको 22-23 साल हुए सेवा करते हुए। तो क्या यहाँ पे जैसे कोई अर्जी लेकर आता है, कोई अपनी परेशानी लेकर आता है, तो क्या आप उनसे पैसा लेते हैं, दान दक्षिणा लेते हैं, क्या लेते हैं आप? और जैसे कोई यहाँ पर आना चाहे तो किस तरीके से आए वो? हम पैसा नहीं देते हैं, हमको तो खाली नारियल की भेंट भर मिलती है, अगरबत्ती और सिन्नी दाने मिलते हैं। और आई तो उन्हें धर दिया, बताना उनका काम है। जब वो आते हैं तो वही बड़ी बड़ी अर्जियाँ भी काटते हैं। और क्या है कि कंडों की धूनी लगा के आते हैं महाराज, साधारण नहीं आते हैं, चारों ओर से अग्नि कुंड में आते हैं महाराज। अच्छा। हाँ, फिर वो क्या है कि फिर वो प्रवेश होते हैं शरीर में, जहाँ हमने होम दिया तो वो आते हैं। तो फिर वही सब कुछ अपना आगे सब कुछ देखते हैं, वही सब कुछ करते हैं। अंदर से ताकत क्या है कि वो ताकत के प्रकार की शक्ति प्रकार मतलब की जब आप दरबार लगाते हैं तो पहले चारों ओर से कंडों की ध्वनि लगाई जाती है, फिर आप बीच में बैठते हैं, अपना दरबार लगाते हैं, फिर बाबा जी आते हैं, फिर आप लोगों को दवाई देते हैं या कोई भभूति भर देते हैं या कोई मंत्र वगैरह कुछ? नहीं, भभूति भर देते हैं और लोगों का काम हो जाता है। हाँ, काम हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या यहाँ पर काम हुए हैं, किन की मनोकामनाएं पूर्ण हुई? तो जैसे किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो बच्चे के भी भभूति देते हैं वही। जैसे किसी की तबीयत खराब है, जैसे किसी का घर की बाधाएं हैं, वो भी ठीक करते हैं। भूत प्रेत भी उतारते हैं क्या बाबा जी? हाँ, भूत प्रेत भी सही कर देते हैं। कैसे पता चलता है कि भूत प्रेत लगे हैं उनको? अपने आप जब वो क्या है कि जब वो अग्नि के अंदर प्रवेश करता है तो दूरी से जब वो क्या है कि वो अपना अलग प्रयोग दिखाने लगता है, अपना रूप दिखाने लगते हैं। अपना रूप दिखाने लगता है। अग्नि के पहले अपने आप खेलने लगते हैं लोग, किसी को खिलाया नहीं जाता। जैसे कोई 5 तारीख को आपसे मिलने नहीं आ पाया या उसके बाद उसको भूत प्रेत या कुछ भी बाधा या परेशानी है,
तो क्या बीच में भी आपसे मिल सकता है क्या कोई बाबा जी? हाँ, जैसे कोई दिक्कत में है तो बीच के बीच फोन लगा के आ भी सकता है, तो उसको हम भभूति कहेंगे। उसका हम कंट्रोल में क्या है कि उन्हीं से करवाएंगे कि भाई ठीक हो जाए। ऐसी बात कुछ नहीं है। और बड़े बड़े क्या है कि जैसे बड़े बड़े काम रुक भी जाते हैं, नहीं लोग उतनी जल्दी वो हो पाते हैं, बीच के बीच आते हैं तो उनका भी काम होगा। तो आप यहाँ 24 घंटे रहते हैं या आपका घर है कोई, या जो ये आपकी कुटी बनी हुई है यहीं पे आप खाते हैं, बनाते हैं, रहते हैं, ऐसा है क्या है? कुटी में ही हम रहते हैं। अच्छा, कुटी में ही आप रहते हैं। हाँ, 24 घंटा कुटी में ही रहते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाते। तो कोई भी आपसे मिलने चाहे, कभी भी आना चाहे तो आप यहीं मिलेंगे? हाँ, कभी भी आ जाए। हम अपनी आपका कोई मोबाइल नंबर भी है क्या, जैसे कोई मोबाइल से संपर्क करना चाहे, आपसे आना चाहे तो? हाँ, मोबाइल नंबर भी है। थोड़ा सा बताइए ना दर्शकों को आपका मोबाइल नंबर। 88 27 30 45 81 88 27 30 45 81। ये इन बाबा जी का नंबर है, भोले बाबा जी का नंबर है। आप अगर आना चाहें तो पहले इनसे संपर्क कर लीजिएगा। एक तो वैसे ही जैसे बाबा जी ने बताया कि ये हमेशा यहीं पर रहते हैं, यहीं पे इनका निवास है, यहीं पे इनका सुबह से उठना, पूजा। सुबह बाबा जी कितने बजे उठ जाते हैं आप? हम सुबह 3 बजे उठ के तैयार हो जाते हैं। हाँ, नियम कानून हम 3 बजे बना लेते हैं। हाँ, अगरबत्ती और घी का दिया उनको जलाते हैं, शाम सवेरे बढ़िया उनकी सेवा करते हैं। हाँ, सब बढ़िया सूर्यनारायण निकल ना पाए, सब काम हो जाना चाहिए। सबसे पहले हो जाता है? हाँ, सब कुछ हो जाता है। इसके पहले आपने बताया कि हमारी माता जी को इनका आशीर्वाद प्राप्त था, उनको वो भी भभूत देती, माता राम भी भभूत देती थी क्या? नहीं, वो हमारे पिताजी की माता राम थी हमारे। अच्छा। तो क्या है तो उनको भी महीना भरे में एक दाई आया करते थे। अच्छा, ऐसा? हाँ, हमारे पीढ़ी में एक ही दाई भर उनको भी आते रहे। हमारे पिताजी बताते रहे कि आते रहे। फिर नहीं आए, जब से वो उनका वो हुआ है, जब से वो ख़त्म हुई तो फिर नहीं हुआ है। फिर वो हमारे ऊपर धीरे धीरे फिर लेकिन महाराज जी, आप तो गुप्ता जी हैं और ये बुंदेला जी का स्थान है, ये हमें थोड़ा सा समझ में नहीं आया। क्या है कि जात पात नहीं देवी देवता देखता है। अच्छा। वो तो क्या है कि वो तो आत्मा देखता है कि किसकी आत्मा साफ है। ऐसे कौन भक्ति कर सकता है ज्यादा, कौन लीन है, कौन विद्वान है? क्या है कि इसमें जात पात नहीं लगती है। किसी के भी अंदर किसी की आत्मा साफ है, किसी में भी प्रवेश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं चाहे वो जो सी जात का हो। नहीं, मुझे थोड़ा सा लगा कि इसमें भी पूछना चाहिए आपसे, इसलिए मैंने पूछ लिया। बाकी मेरा वो विषय नहीं था, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, वो जाति पाति का भेद नहीं है इसमें। मुझे क्या है कि मैंने भी कहा कि महाराज आप बुंदेला हैं, हम क्या है, हम गुप्ता जी हैं, महाराज आपका। हम बोले ये कुछ नहीं है, तुम्हारी आत्मा साफ है तो हम आते हैं। तो जब लोग आत्मा साफ बनी रहेगी तो हम तुम्हारे अंदर ऐसे ही आते रहेंगे, बड़े बड़े काम करते रहेंगे। तो हमने ठीक है महाराज, आते रहना। तो ये बाबा जी थे, इनका नाम भोले बाबा के नाम से ये प्रसिद्ध है। छतरपुर जिले के लवकुश नगर अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में आप आ सकते हैं। देखिए, ये अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना विश्वास है। कहीं भभूति का भी काम होता है, गोली का भी काम होता है, दवाई का भी काम होता है, कहते हैं दारू का भी काम होता है। कभी दुआ की भी ज़रूरत होती है, कभी दवा की भी ज़रूरत होती है। हमेशा आदमी को विश्वास है, अगर भगवान है तो दैत्य भी है, ठीक है ना, राक्षस भी है। अगर राक्षस है तो भगवान भी है कहीं ना कहीं। तो आस्था अपनी अपनी है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ना हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। चमत्कार हुए हैं, होते हैं, बड़े बड़े दरबार लगते हैं, तो एक ये भी दरबार है। बस बशर्ते ये है कि इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार शायद नहीं था, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस है। लेकिन ये बताते हैं, और हमने कई लोगों से बात भी करी, स्थानीय लोगों से 2-4 हमें लोग भी मिले यहाँ पर, तो उनसे भी हमने बात करी, तो उन्होंने ज़रूर माना, बताया कि हाँ हमारा काम हुआ है। हम उनसे भी आपको थोड़ी देर से रूबरू करवाएंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। मैं मोहम्मद इमरान, धन्यवाद। मैं नीतीश कुमार लवकुश नगर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 6 से निवासी हूँ।
और मैं यहाँ पिछली 2-3 यात्रा से कई बार आया हूँ और मुझे कई लोग बाहर के लोग भी आए हैं अपनी अपनी मनोकामना लेके, तो उन लोगों से भी मैंने चर्चा की है, उन लोगों को भी काफ़ी रिलीफ समझ में आया है और मुझे तो वास्तविकता में रिलीफ है। और बाबा जी की कृपा से, उनकी भभूति से ही सब कुछ यहाँ पे काम हो रहा है, ना कोई दवा का काम है, और जो दुआ काम करती है वो दवा काम नहीं करती किसी भी काम में। किस तरीके की परेशानी थी आपको और क्या परेशानी आपकी सही हुई है? अब हमारा मतलब घर में जिस टाइप से एक उलझन टाइप से पैदा करवा दी थी कुछ लोगों के द्वारा, तो हमें इसमें बाबा जी ने भभूति दी थी और साथ में ये भी दिया है उन्हें गड़ा करने के बाद। उसके बाद कुछ रिलीफ भी समझ में आया है वास्तविकता में, जो हमें देखने को मिला है, आंतरिक रिलीफ भी समझ में आया धीरे धीरे। और बाबा जी ने बताया कि आपका समाधान होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि हर चीज़ में कोई भी यदि रोग बड़ा है तो उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसमें आराम जरूर मिलेगा, ये आवश्यक है। क्योंकि यहाँ बुंदेला जी का वास्तविकता में साक्षात स्थान है और कई वर्षों से यात्रा लग रही है। महीने की किस तारीख को यात्रा हर लगती महीने है? की 5 तारीख को लगाते हैं भोले बाबा जी। ठीक। मेरा नाम सौरभ दीक्षित है और मैं महोबा का रहने वाला हूँ और यहाँ मैंने अर्जी लगाई और मेरी मनोकामना पूरी हुई, इसीलिए मैं यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ बहुत ही अच्छा दरबार लगता है। तो भोले बाबा जी के भभूति दी थी कि या कोई दवाई वगैरह दी थी आपको? कहीं दवाई नहीं दी, यहाँ भभूति से काम होता है। अच्छा अच्छा। और वही दी जाती है यहाँ पे। तो कितनी बार आप यहाँ पर दरबार में आए हैं? मैं यहाँ काफ़ी बार आ चुका हूँ और मेरी जो मैंने अपनी मनोकामना मांगी थी वो भी मेरी पूरी हुई है। अच्छा। मेरा नाम ललित मिश्रा है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आपको इस स्थान के बारे में कैसे पता चला और आपकी क्या मनोकामना पूर्ण हुई है? थोड़ा लोगों सा। के द्वारा ये हमें जानकारी मिली यहाँ की, और मैं यहाँ पे काफ़ी वर्षों से आना जाना हमारा रहा है, और हमारी एक मनोकामना, हमने यहाँ पे मन्नत मांगी हुई थी बाबा जी से, जो हमारी पूर्ण हुई। और हमारा आना जाना भी रहता है, यहाँ पे मैं सर्विस भी करता हूँ, तो अपना दोनों तरीके से यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हर महीने की 5 तारीख को यात्रा लगती है। जो श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, वो हर महीने की 5 तारीख को आ सकते हैं और बाबा की कृपा से उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी।